हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छा रहना भी चाहिए। बच्चों, आज के इस टॉपिक पे हम सबसे क्रिटिकल चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस टॉपिक को मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। एक तो होगा आपका कंसेप्चुअल मेथड, दूसरा होगा ट्रिकी मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी ट्रिक होती नहीं है, रियल में हाइपर कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि हम इसमें इंटरमिक्सिंग करते हैं दो या दो से अधिक ऑर्बिटल का और उनसे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स क्या है? नए ऑर्बिटल तो बने लेकिन इक्विवेलेंट क्या है? तो ऐसा होता है, पहले तो आप जानिए ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल एस पी डी एफ चार ऑर्बिटल होते हैं और इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, जैसे एस ऑर्बिटल पी से मिक्स किया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी से भी किया, डी से भी किया। मतलब कि कई लोगों से अगर सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है मिक्स हो रहे हैं तो एस पी डी आएगा। तो इस तरह से हम कई का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाएंगे बाय कंसेप्चुअल मेथड। और अगर इन सब मेथड से आप परेशान हो गए, अब कह रहे हैं सर हमें कोई एक सेकंड में आने वाला आंसर बताइए, कि जो आंसर एक सेकंड में या दो सेकंड में आ जाए हाइब्रिडाइजेशन का, देखते ही आ जाए, तो हाँ मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। और आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन जो निकाला जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक एटम पे निकाला जाता है, ये नहीं कि सब पे। अगर सब पे निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। तो उस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए पहले कुछ हमें बेसिक जानकारी चाहिए। पहले तो आपने जान लिया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मोर देन टू ऑर्बिटल फॉर्म न्यू ऑर्बिटल और न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का मतलब ये है जो पहले के ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बना है उनकी जो एनर्जी लेवल होंगे वो अलग अलग होंगे। चलिए, उसके बाद हम ये बात करेंगे, जो ऑर्बिटल होता है उसमें स्टेट होते हैं। एक होता है आपका ग्राउंड स्टेट, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पहुँचा वो होता है। दूसरा आपका होता है एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या होता है, हम सभी इलेक्ट्रॉनों का अनपेयर कराते हैं, मतलब अनपेयरिंग कराते हैं। तो उन सारी चीज़ों पहले हम कंसेप्चुअली बात करेंगे, फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे 1 से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्रिक मैं वीडियो को मैं कब बताऊंगा ये आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, सिर्फ ट्रिक सीख के बैठ जाते हैं। कौन पढ़ाया? अतुल सर ने। आता है? कुछ नहीं आता। आंसर आता? हाँ आंसर आता। तो मुझे ऐसा आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई पूछ रहा आंसर कैसे आया तो आप पूरा अच्छे से उसको समझा के बताइए आंसर ऐसे आया, और अपना ट्रिक किसी और को बिल्कुल ना बताइए। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन तो पहले से यहाँ लिख दी है, लेकिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या लिखने वाला हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो आपका एक होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा होता है पी ऑर्बिटल, तीसरा होता है डी ऑर्बिटल, चौथा होता है एफ ऑर्बिटल। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे मैक्सिमम हमारा जो सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन है वो एस पी डी पे ही खत्म हो जाएगा। एफ पर भी होगा लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए, एस ऑर्बिटल में जो हमारी सबसेल होती है, हम बात कर लेते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल, अगर पूरा वीडियो आपने शुरू से आखिरी तक देखा है तो आपको ये बताया गया होगा कि ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। जैसे ये कोई सेंट्रल एटम हो गया, उसका न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहले में कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस, दूसरे में एस एंड पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में क्या होता है? एस पी डी एफ। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, एस पी डी एफ ई एफ जी, जो भी करना हो। एस ऑर्बिटल, चलिए एस ऑर्बिटल में जानते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, सिंगल ब्लॉक होता है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी जो स्पिन होती है अपोजिट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है पोलराइजेशन। अगर इनको अपोजिट नहीं करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो कैंसिल आउट फोर्स होगा नहीं और ये जंप करके ऑर्बिटल से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए हम जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट स्पिन में रखेंगे। दूसरी बात, अगर कभी भी हम किसी ऑर्बिटल को भरेंगे तो पहले उसको सिंगल भरेंगे फिर जा करके डबल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पी ऑर्बिटल की।
पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में कितने सब सेल होते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। इसमें देखिए होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो क्या लिखते हैं? 1s2 एंड 2p6। पी में 6 आता है, डी में कितने आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने आते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके लिए सब सेल कितनी चाहिए? आधी चाहिए। बात करते हैं डी की, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल तो कितने होंगे आप बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा? आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका डी ऑर्बिटल। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हुंड रूल के अकॉर्डिंग होती है, इनमें भी एनर्जी का लेवल होता है। ये आपको गलती हमसे थोड़ी सी हुई है कि हम आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले 4th पढ़ा रहे हैं और रीज़न आपको पता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको कम समझ में आती हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए, इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिनिश होते ही मैं इसको शुरू करूँगा और तब आपको अच्छे समझ में आएगा ये ऑर्बिटल कहाँ से आते हैं। अगला हमारा क्या है? एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इसमें कितना होगा? 7 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या योगदान है? उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या योगदान है। तो ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होते हैं? इसमें होते 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डाटा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कुछ बुकों में यस से भी है तो आप परेशान मत होइएगा, जो आपको अच्छा लगे वही लिखिएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखिए अभी जो ये आपने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं ना वही होता है। sp का मतलब ये होता है एक s ऑर्बिटल होगा, दूसरा क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा। अगर हम बोल दे sp टू हाइब्रिडाइजेशन तो एक s ऑर्बिटल होगा, दूसरा क्या होगा? 2p ऑर्बिटल होगा। अगर हम बोल दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आप समझ सकते एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे। और p ऑर्बिटल में आपने देखा कितने होते हैं? 3 ही तो होते हैं सब सेल ना। तो भाई साहब अगर हम बोले अगर हमें चाहिए sp4 तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो अभी आपने p में देखा था कितने थे? सिर्फ 3 ही थे। यही 3 अनपेयर रह सकते हैं। यस में कितना था? सिर्फ 1 था, इसलिए हमेशा यस को हम 1 ले रहे हैं। पी जब तक ये एक बार इसके लिए लिया तो पी था P1, दूसरा लिया तो P2 हो गया, तीसरा लिया तो P3 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं sp3d। तो आप समझ चुके होंगे क्या होगा। sp3d मतलब एक यस ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और एक d ऑर्बिटल होगा। चलिए अगला बात करते हैं sp3d2। तो आप बताइए क्या होगा? एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होगा, 2 d ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से sp3d3 तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 3 d ऑर्बिटल। अब होगा sp3d4, sp3d5। 5 तक जाएगा है कि नहीं? नहीं, हाँ 5 तक जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा? सपोज अगर अगला होता तो क्या होता? sp3d4। अगला होता तो sp3d5। अगला होता तो क्या होता? sp3d5 तो हो गया। अब f1 होगा, फिर इधर f1 f2 f2 f3 f7 तक जाएगा। तो हमारे जो सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन है कहाँ तक है? sp3d3 तक ही है। ठीक है, इतनी है। ये सब हमने आपको बताया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे होता है। अब आपको इस चीज से तो अनुमान नहीं लग पाएगा कि सर यहाँ पे sp है, हमें कैसे पता चलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसमें हमारा आ जाए sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp आने के लिए हमने बोला कि क्या होना चाहिए? एक sp होने के लिए एक आपका s ऑर्बिटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब 2 ऑर्बिटल होने चाहिए।
चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा होना चाहिए sp हाइब्रिडाइजेशन MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 12। पहले हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे, कभी ये सब नहीं करना, आपको 1 सेकंड में आंसर ला के दिखाऊंगा। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अगर आता तो क्या आता, 3p आता ना, अब ये तो आया नहीं। चलिए क्लोरीन की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा, यस, क्लोरीन में देखते हैं p ऑर्बिटल। चलिए क्लोरीन का होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिन लेते हैं 4 10 10 8 18, गलत हो गया हमारा, ये हो जाएगा आपका 5। देखिए 10 10 दोबारा 5 17, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग कराएंगे, ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो चलिए देखते हैं कैसे होती है। एक्चुअली ये जो हमारा Mg है कुछ ऐसा बना है, ऐसा बना, ठीक है, कुछ ऐसा बना है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल होगा क्लोरीन का इसके ऑर्बिटल से और इस क्लोरीन का इसके ऑर्बिटल से क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, मिक्सअप कर रहे होंगे ना। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसको बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं इसका एनर्जी लेवल कैसे बनाएंगे। ये जो लास्ट वाली सेल होती हैं उन्हीं को बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट वाली सेल S थी, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर उसके बाद क्या था, 3p था ना, इधर आपका कौन सा था, ये S था, ये क्या था, p था। हमने बोला ये स्टेट कौन सा है, तो हमने बोला जहाँ पे रियल में पाया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने भर दिए, यहाँ पे कोई नहीं था, खाली था, इसके बाद ये आता है इसलिए हमने खाली रखा। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, समझिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें जंप कर जाएगा, मतलब अनपेयरिंग कराते हैं, आपके बॉन्डिंग से पहले हमको क्या कराना, अनपेयरिंग। तो यस में देखिए आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, अब पी में भी चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये हो गया p, ये हो गया यस। अब ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, अच्छे समझ लेते हैं 1-2 एग्जांपल, इसके बाद फिर हम आपको ये सब बताएंगे ही नहीं, डायरेक्टली आंसर ला के दिखाएंगे। चल यहाँ देखिए एक्साइटेड स्टेट क्या आ गया, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट तैयार है। चलिए ये क्या था, पी था ये, यस। अभी इस पे आपको एक ट्रिक बताते, ट्रिक के साथ कहानी बताते। क्लोरीन में देखते हैं कितना है वैकेंट है, देखते हैं क्लोरीन यहाँ पे कितना था, क्लोरीन के लिए ये किसका था, ये मैग्नीशियम के लिए था। क्लोरीन का भी देख लेते हैं, क्लोरीन को कितना चाहिए भाई साहब, बैलेंस तो होना चाहिए। पहला क्या आता है इधर S, 2 इलेक्ट्रॉन पहले, पी में कितने थे, 5 हैं, 1 2 3, हमने बोला पहले आप 1 1 भरेंगे, फिर 4 फिर 5, तो कितना यहाँ पे खाली, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, बाकी सब भरे हुए हैं। यही 1 इलेक्ट्रॉन जाके इनसे क्या करेगा, पेयर कर लेगा। क्लोरीन के पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1, ये किसका है, क्लोरीन का, ये किसका है, 2 क्लोरीन है तो 2 बार। हम इसको दूसरे कलर पेन से दिखाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये किसका होगा, क्लोरीन का, समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ क्या बना लेगा, पेयर। अब देखिए ये भी बॉन्डिंग बन गई, मतलब इसका कौन सा ऑर्बिटल था, ये देखिए इसके ऑर्बिटल से मिक्स किया, इसमें देखिए एक s ऑर्बिटल मिक्स किया, एक p ऑर्बिटल, तो सेंट्रल एटम पे हम निकाल रहे थे ना, इसी का देखेंगे। Mg में एक s ऑर्बिटल मिक्स हुआ, एक p, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp, समझ गए आप। फिर से देखिए आप क्या करेंगे, पहले सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, या फिर आप सेंट्रल का कर लीजिए, सराउंडिंग में ये देखिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बॉन्ड बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो आप उसको करने के बाद ये चीज़ बना लीजिए, उसका ऑर्बिटल बना लीजिए ग्राउंड स्टेट में। फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं S में या फिर या P पे होगा तो सबको अनपेयर कर डालिए, लास्ट वाला जहाँ पे वो खत्म होगा। जितने अनपेयर हुए फिर इसमें से आप जो सराउंडिंग एटम उसको ला करके ऐड करा दीजिए, जिसमें गया S में गया तो S, अगर यही P में भी गया होता तो क्या होता, sp3 हो जाता या sp2। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, Al
BH3 का, ठीक है। बोरान, इसका क्या होता, 5 होता बोरान का, 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। चलिए देखते हैं, ये चीज़ हमें बनानी पड़ेगी बोरान की। हाइड्रोजन का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है बहुत पहले से, ये किस में गया है, पहले ये S है, ये P है, तो S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, बना लीजिए जैसे वैसे। ये कौन सा स्टेट होगा, तब ग्राउंड स्टेट होगा, जब आप जैसा था वैसा बनाएंगे, ठीक है। P में कितना, ऐसा था। ये इसका कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई भी आप बॉन्डिंग नहीं कराएंगे। अब इसके बाद ये क्या होगा, एक्साइटेड में जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा S हो गया, ये P ऑलरेडी था। अब इसमें देखिए कितने हो गए, P हो गए। अब देखिए भाई साहब, ये बॉन्ड बनने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है पहले से। इसके पास भी 1। अब ये अगर इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें, तो बॉन्डिंग बन जाएगी। क्या बनेगा देखिएगा, बताइएगा। ये कौन सा था, P। S में कितने गए, 1, तो ये S आ गया। P में कितने गए, 2, तो sp2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। देखिए कितना आसान है। एक और करते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे, आखिरी है। फिर सीधा आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे आता, अगर आपको ये सब नहीं करना था। इसमें टाइम लग रहा है ना। जैसे हम ले लेते हैं NH3, अभी लिया था BF3, ठीक है। अब मैं लेता हूँ CH4 का, CH4 सेंट्रल एटम। आपको बताया था किसको लेंगे, जिसके नंबर सबसे कम होते हैं। सेंट्रल एटम को ले लिया हमने। अब हम कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्या करेंगे, इसका करा देंगे हम लोग, सेल बना लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने P में भी 2 है। लेकिन आपको बताया था कि सब एक साथ नहीं भरेंगे, एक एक। ये नहीं कि ऐसे दोनों एक में भर दे, नहीं। ये S है, P। देखिए ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। हमने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट से आप कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। S में हो गया 1। P में देखिए 1, 2, 3। अच्छा अगर आप ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। अगर आप ये पूछे सर आप ये अनपेयर क्यों करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, अगर ऐसा कर दें सिर्फ 2 ही के साथ होगा, 2 अधूरे रह जाएंगे, तो ऐसी कोई बॉन्डिंग होती नहीं, और ना ही कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, कितने हाइड्रोजन, 4। तो चारों आए, बोले भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, आप रख लो और हमारे साथ कर लो क्या, बॉन्डिंग, रिश्ता बना लो। ये देखिए। अब बताइए आप सोच के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया होगा। S में कितने गए, 1। P में कितने गया, 1, 2, 3, तो sp3। ये चीज़ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मिली। चलिए अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, चलिए आइए वो भी करके दिखाते हैं। अभी मैं आपको IT नीट के लिए भी बताऊंगा, जो आपके NCERT बुक में नहीं है, और हो सकता है आपको कोई टीचर भी ना बताए कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा, आधे को नहीं आया होगा। अब जिनको बिल्कुल नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे कैसे निकाले, P सेल, D सेल, कुछ भी नहीं आता, उनके लिए तो आपका जो हेडिंग होगा, ट्रिक टू फाइंड, ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक हम लोग बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए ना, उससे पहले हमें भी इसमें भी कुछ रूल चाहिए। चलिए पहले तो हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ हम लगा देते हैं इफ फंक्शन कंप्यूटर की तरह। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो हमारा यहाँ पे जो अगला टॉपिक क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। ये भी वहीं से आता, हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, कोई ट्रिक होता नहीं। ट्रिक बनाने वाला बंदा क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। उसको बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी पता होती है जो कि डायरेक्टली दिखता नहीं, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही होते हैं। अभी मैं आपको बता दूँगा। चलिए अगर 2 और लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को मिला करके क्या है, 2 है, तो एक होता है S, दूसरा क्या होगा, P। अगर 3 है तो S में तो हमेशा 1 ही जाएगा, P में अब 2 चला गया, sp हो गया। 4 है तो S का 1 ऑर्बिटल, P का
3 ऑर्बिटल। देखिए 1 2 2 1 3 3 1 4, S1 है P3 है। समझ में आ रहा होगा ना, इसको सिर्फ हम बढ़ा रहे हैं। अब आपको पता 5 है तो क्या होगा, आपको पता है P में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, तो अब क्या आएगा, D आएगा। 6 है तो क्या होगा, sp3d2 होगा। 7 है तो क्या होगा, sp3d3 होगा। 8 होता तो क्या होता, sp3d4 होता। 9 होता तो क्या होता, sp3d5। भाई साहब बस बस बस, इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। चलिए बताते हैं, ये जो अभी आपको ओवरलैपिंग कराया हमने, ये तो आपको डायरेक्टली आ गया। देखिए अगर कोई कंपाउंड, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए। अगर उसका नंबर 2 आता है, sp आएगा, 3 आएगा, sp2 आएगा। अगर ये भी सीरीज नहीं याद है तो आपको पता है s में कितने होंगे, 1, p में कितने रह सकते हैं, 3, d में कितने रह सकते हैं, 5, f में कितने रह सकते हैं, 7। तो अब जिसमें जितना आया आप ऐड कर दीजिएगा, यस से शुरू करिएगा, जितना फादिल होगा एक एक को देते रहिएगा। जैसे हमारे पास 3 होता तो पहले एक यस को दिए, दूसरा पी को, देख रहे नहीं पड़ रहा तो इस पे एक और दे दिए। चलिए एक करके दिखाते हैं आपको। अभी हमने CH4 पे निकाला था, अगर आपकी कॉपी में होगा तो, और MgCl2 पे भी निकाला था, MgCl2 पे निकाला था। CH4 पे निकाल लेते हैं, NH3 पे निकाल लेते हैं, BF3 पे निकाल लेते हैं, और भी कुछ चीज़ों पे निकाल लेते हैं, H2O में निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन पर। चलिए इसको जानने से पहले आपको थोड़ी और भी चीज़ें बताते हैं, जो कि मैं आपको क्लास 10th में बताया हूँ, अगर आप मुझसे पढ़े होंगे तो। चलिए ये आप ट्रिक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक 2 पाई होते हैं। तो हम ये कहेंगे, आपको कोई भी बॉन्ड कंपाउंड में दिखे, हमेशा उसे काउंट कितना करेंगे, 1। इसमें देखिए इफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 आए, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे BF3 का बोरान है, 3 फ्लोरीन लगे हैं, लगा दीजिए भाई साहब सबको, गिनिए 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कितने है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 3। लोन पेयर कोई है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आया, 3। 3 पे एब्रेशन क्या आया, 2, sp2। समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका भी हमने आपको निकाल के दिखा, इसका निकालते हैं लोन पेयर के साथ में। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक यहाँ पे लोन पेयर। लोन पेयर बता दे जब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। गिनिएगा 1 2 3, और एक लोन पेयर कितने हुए, 3 सिग्मा प्लस 1 LP, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। 4 पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 आए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। देख रहे हैं आप, सारे आंसर आ रहे हैं वही जो आपने अभी उधर से निकाल लेते हैं। चलिए इस पर देख लेते हैं, CH4 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 आया, 4 पे क्या आएगा, sp3। इस कार्बन पे क्या आया, sp3। इस नाइट्रोजन पे क्या आया था, sp3। इस BF पे क्या आया था, BF3 पे sp2 आया था। तो चलिए एक और बचता है, इसको भी कर लेते हैं। अभी आपने किया था, कर लीजिएगा। H2O करते हैं, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, इतने 2 2 4, क्या आएगा, sp3। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो को बहुत लंबा बना चुके हैं, इसलिए आज इस पे बात नहीं करेंगे। आपको ट्रिक तो बता दिया, अब कल से ये बताएंगे IT मेडिकल NCERT के क्वेश्चन 2 सेकंड में कैसे सॉल्व होते हैं, और इससे भी कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट अभी इसमें बच रहा है, जो कि हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।